आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था फ्रेंड। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप सभी 5 से 7 सेकंड का समय ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1974 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? 1974 में शुरू किया गया था। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 1959 में, कब? 1959 में अनाजों का न्यूनतम समर्थित मूल्य निश्चित किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नाना शंकर सेठ को माना जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहां पाई जाती है? देखिए फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है और आप सभी प्लीज अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहां पाई जाती है? टुंड्रा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मृदा कारक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जो है एडिफिक मृदा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 5, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उद्यमी का जो है फ्रेंड ये सबसे अधिक फायदा होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कहां स्तूप नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रांची। रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सांची, सांची कहां पे है? ये स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। भरहूत, भरहूत जो है ये भी मध्य प्रदेश में है जो कि जबलपुर जिले में नागोद नामक स्थान पे है। ध्यान रखिएगा आप सभी। धमेक ये कहां पे है? वाराणसी में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। इस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। याद रखिएगा आप सभी, महात्मा गांधी जी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू पुस्तक लिखी गई थी। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। एन ऑटोबायोग्राफी ये भी जो है कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण फ्रेंड किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे साम्यवादी राज्य की विशेषता है। याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फ्रेंड राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है भारत को भारत के संविधान में। ध्यान रखिएगा आप सभी। धारा 1 के अनुसार जो कि इंडिया जो कि भारत के नाम से भी जानते हैं उसे राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा आप सभी, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ब्रिटेन की है। याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को हम सभी शेर शाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं फ्रेंड। देखिए ये जो जोड़ता है फ्रेंड दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नजदीक भारत और पाकिस्तान सीमा को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एनजीटी जिसे हम सभी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल कहते हैं, हिंदी में इसे हरित
प्राधिकरण भी कहा जाता है, ये सत्य नहीं है, ये मेल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सही क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, एनएमए जिसे हम सभी नेशनल मोनोमेंट्स अथॉरिटी कहते हैं, ये सत्य है। आईपीएल जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। उसके बाद जो है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सभी क्या है? सही है। सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्वा प्रवृत्ति को दर्शाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसे दर्शाती है? आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्वा प्रवृत्ति को दर्शाती है फ्रेंड, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जज्जा लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, फिरोज तुगलक। इसने जो है कि ब्राह्मणों पर जज्जा लगाया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1351 से 1388 तक रहा था, जो कि तुगलक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, हैदराबाद को। हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस आयोग का गठन करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, गोल्फ खेल के खिलाड़ियों को राइडर कप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, अशोक मौर्य का रुमनदई स्तंभ से अंकित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। साक्ष्य जो मिलता है अशोक मौर्य का रुमनदई स्तंभ से मिलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग्य है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, खपत का भाग्य, ध्यान रखिएगा फ्रेंड आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, स्पेनिश, ध्यान रखिएगा आप सभी। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश ने की थी, सी राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। कीव किस राष्ट्र की राजधानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, यूक्रेन की राजधानी है। याद रखिएगा आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी यूक्रेन जो है वो ट्रेंडिंग में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1991 में इसे संशोधन किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, भारत संसद द्वारा जो है कि 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि ग्राहकों के अधिकार का रक्षा करता था, जो कि 1991 में इसका संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? 1942 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कहां पे? दक्षिण पूर्व एशिया, कह सकते हैं सिंगापुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक को जो फ्रेंड भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है?
तो ये एक आग्नेय चट्टान है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिए जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभय लैंगिक और पारलैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड आईपीसी 377 संबंधित हैं। याद रखिएगा ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे भारत का संविधान शुरू होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, हम भारत के लोग से भारत का संविधान शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिए सूर्य सेन ने किया था चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व। डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पीसी महालनोबिस के द्वारा जो फ्रेंड भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे निर्यात से बहुत ज्यादा आयात होना। ये क्या है? भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, जो कि आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1957 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? आप सभी को पता होगा फ्रेंड, भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। राजकीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इनमें से किस स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, जबकि वित्तीय संकट आने पर आपातकाल लगेगा, कानून व्यवस्था भंग होने पर आपातकाल लगाया जा सकता है, युद्ध अवस्था, बाहरी खतरा के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान का आधार मूल्य ढांचा परिभाषित है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सांसद के द्वारा परिभाषित है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे सुनवाई की जा सकती है, याद रखिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका यूएसए देश से लिया गया। किस देश से? यूएसए देश से, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से। ये संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे संसद के द्वारा किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे साल्टो एंजल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बांग्लादेश है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो रहता है वो 25,718 व्यक्ति रहता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अवृक्त तरंग होती है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युतीय चुंबक तरंग कैसी होती है, अवृक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मेथिल एल्कोहल और H2O का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मेथिल एल्कोहल और H2O का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पास्कल नियम का प्रयोग होता है हाइड्रोलिक प्रेस में। अगला क्वेश्चन है, बीमा ML-2 किसका अनुरूप है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बल का अनुरूप है। ध्यान रखिएगा, एम का अर्थ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ध्यान रखिएगा, वही एल का अर्थ क्या होता है, लंबाई होता है। एल का अर्थ लंबाई, T-2 का अर्थ क्या होता है, समय होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मुक्त ऊर्जा में कमी या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गति का जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विद्युत रसायन परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगना क्या है, विद्युत रसायन परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अल्फा बीटा गामा का विकिरण करता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, जिससे हम सभी HIV रोग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का नेमेटिक जीव क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विषाणु है। ध्यान रखिएगा, पोलियो जो फैलता है फ्रेंड वो किसके कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है, वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिकी जानकारी का अंतरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे DNA द्वारा होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा, DNA द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सनलेब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अंतः स्थापित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, दृष्टि के पश्चद्वीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सिनेमा निर्मित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या सिनेमा, सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे यूरेनियम काम करता है, ध्यान रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए आज का ये सेट कंप्लीट हुआ। आप सभी कितने स्कोर किए हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी।